ड्रामा के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड यांग अपने बॉयफ्रेंड शेन के घर आती है और शेन उसे देखकर हैरान रह जाता है। तो यांग शेन से कहती है, मैंने टीचर माओ से वो पेंटिंग ले ली है जिसके लिए मैंने कहा था। मैं इसे हमारे वेडिंग रूम में लगाना चाहती हूँ। फिर शेन कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम इन 2 दिनों के लिए ब्रांच ऑफिस में बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। तभी जियांग वहाँ आ जाती है जो शेन के साथ उसके घर पर होती है। इसके बाद शेन यांग से कहता है, मिसअंडरस्टैंड मत करो, जियांग इस शहर में नहीं है, उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसीलिए वो यहाँ रुकी थी। फिर यांग शेन से कहती है, तुम और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड, एक लड़का एक लड़की, अकेले एक ही कमरे में, क्या ये ठीक है? तब जियांग कहती है, मैं कल ही चली जाऊंगी। इस पर शेन यांग से कहता है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। फिर यांग शेन से कहती है, जब भी मैं सोचती हूँ कि कोई और लड़की मेरे वेडिंग रूम में सोई थी, मुझे उल्टी जैसा फील होता है। तो शेन पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अजीब बिहेव कर रही हो। यांग कहती है, लेट्स ब्रेक अप। ऐसा कहकर यांग वहाँ से चली जाती है। फिर शेन अंदर आता है और जियांग से कहता है, यांग का नेचर अच्छा है, वो इतनी छोटी सी बात दिल पर नहीं लेगी। एनीवे वो एक परफेक्ट मैरिज पार्टनर है। फिर यांग सड़क पर चल रही होती है और सोचने लगती है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और विश करती हूँ कि ये सब रुक जाए। अगले दिन यांग जियांग को एक वीडियो मैसेज भेजती है जिसमें वो एक क्लब में कुछ लड़कों के साथ ड्रिंक कर रही होती है। तो जियांग यांग को मिलने के लिए बुलाती है। यांग जियांग से मिलती है और जियांग पूछती है, तुमने वो वीडियो पोस्ट किया? यांग कहती है, क्या बकवास है, मेरी दादी की चीजें वापस करो। तभी शेन वहाँ पहुँच जाता है और जियांग उसे बताती है यांग ने उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई। इसके बाद जियांग बदला लेने के लिए यांग की दादी की चीजें बर्बाद करने लगती है। यांग शेन से कहती है, मेरी दादी ने वो वेडिंग ड्रेस मेरे लिए हाथ से सिली थी, वो मेरी सबसे कीमती चीज थी, अब वो बर्बाद हो गई। शेन पूछता है, तुमने उसे गुस्सा क्यों दिलाया? यांग शेन से कहती है, तुम दोनों को एक दिन सजा जरूर मिलेगी। फिर यांग दुखी होकर शेन के घर से निकल जाती है और सड़क पर उसे हमारा मेल लीड जंग मिलता है जो उसका अंकल होता है। यांग कहती है, अंकल मैं अब शेन के साथ नहीं रहना चाहती। जंग कहता है, हमारी फैमिली में किसी को फोर्स नहीं किया जाता। यांग कहती है, थैंक यू अंकल। फिर जंग यांग को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उन्हें इन्फॉर्म करता है घाव का ट्रीटमेंट हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जंग यांग से पूछता है, तुमने शेन से एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? मुझे ये वेडिंग ड्रेस याद है, तुम्हारी दादी ने तुम्हें दी थी। यांग परेशान होकर जंग से कहती है, अगर मैं सॉन्ग फैमिली से रिश्ते तोड़ दूं तो क्या मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी? जंग कहता है, शेन पूरी सॉन्ग फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यांग पूछती है, तो सॉन्ग फैमिली को कौन रिप्रेजेंट करता है? जंग कहता है, शेन ने गलती की है और उसे सजा मिलेगी, लेकिन दोनों फैमिलीज के बीच मैरिज अलायंस बदला नहीं जा सकता। मैं भी सॉन्ग फैमिली से हूँ, मुझसे शादी कर लो। यांग पूछती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? जंग कहता है, मैं मजाक नहीं करता, तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे अल्केमिस्ट थे, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं मिस यांग के लिए एक सेफ ऑप्शन रहूंगा। फिर यांग अपने ग्रैंडपा से मिलती है और वो पूछते हैं, क्या शेन ने तुम्हें चीट किया? क्या शेन के साथ तुम्हारे ब्रेकअप की खबर सच है? यांग कहती है, ग्रैंडपा मैं सॉन्ग शेन से शादी नहीं करना चाहती। ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है मत करो। तो यांग कहती है, मैं शेन से शादी नहीं करूंगी, वो किसी और लड़की के साथ था। फिर यांग अपने ग्रैंडपा को बताती है कि वो सॉन्ग फैमिली में किसी और से शादी कर लेगी ताकि फैमिलीज के बीच रिश्ते खराब ना हो। ग्रैंडपा कहते हैं, ओह तो इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में कोई और है? ओह क्या वो जंग है? यांग कहती है, हाँ वही है। ग्रैंडपा कहते हैं, जंग का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जब वो कोई वादा करता है तो उसे पूरा करेगा। अगले सीन में शेन के डैड उसे डांटते हैं, पूछते हैं, तुमने यांग को चीट क्यों किया? शेन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। दूसरी तरफ यांग अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो अपना घर बेचना चाहती है। उसकी फ्रेंड कहती है, चिंता मत करो, 3 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा। यांग कहती है, ये मेरा और शेन का वेडिंग रूम था, शेन का अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर चल रहा था, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। यांग की फ्रेंड कहती है, ये डॉग कपल कभी शांति से नहीं जी पाएगा। फिर डॉक्टर यांग को बताता है, तुम्हारे दादाजी की हेल्थ ज्यादा समय तक ठीक नहीं रहेगी, सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं। यांग कहती है, डॉक्टर ली प्लीज कोई सॉल्यूशन सोचिए, आपको मेरे दादाजी को बचाना होगा। डॉक्टर कहता है, उनमें अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, हर दिन मुश्किल है। यांग सोचने लगती है, मेरी मॉम मेरे जन्म के समय मर गई थी, डैड अपनी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे ग्रैंडपा ही मेरी अकेली फैमिली है। अगले सीन में जेंग शेन को कॉल करता है और शेन कहता है, इंटरनेट पर सारी गॉसिप झूठी है, फोटोज में जो दिख रहा है वो बस एंगल का इफेक्ट था। जेंग कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें मैटर सॉल्व करने में हेल्प करूंगा, तुम्हारा और जियांग का स्कैंडल सॉन्ग फैमिली की रेपुटेशन पर बुरा असर डाल रहा है। शेन कहता है, सॉरी अंकल, मुझे अपनी गलती का एहसास है। फिर जंग यांग को मिलने के लिए बुलाता है। यांग जंग से कहती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? जंग पूछता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है? यांग जंग से कहती है कि वो शादी के लिए तैयार है और विश करती है कि उनकी शादी अच्छी चले। जंग पूछता है, क्या हम आज सर्टिफिकेट लेने चले? यांग कहती है, आज फ्राइडे है, मैं अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले आई हूँ, चलो सीधे सर्टिफिकेट ले लेते हैं, बड़ी वेडिंग की कोई जरूरत नहीं है, ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी शादी देखें। जंग कहता है, तुमसे शादी करना मेरे लिए ऑनर की बात है, मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है। फिर जंग यांग को फ्लावर्स देता है और यांग पूछती है,
तुमने फ्लावर्स देने का कैसे सोचा? जंग कहता है हमने लाइसेंस जल्दी में ले लिया, लेकिन इसे थोड़ा स्पेशल होना चाहिए था। तभी जंग का सेक्रेटरी आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि शेन और मिस जंग का स्कैंडल दबा दिया गया है। अगले सीन में जंग और यांग सिविल मैरिज ऑफिस जाते हैं और यांग जंग से कहती है ये बस कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन तुम्हें घुटनों पर बैठकर प्रपोज करना होगा। जंग कहता है अगर तुम चाहो तो मैं अभी कर देता हूँ। यांग कहती है घुटनों पर बैठने की जरूरत नहीं, मैं मजाक कर रही थी, जल्दी उठो। यांग जंग का दिया हुआ गिफ्ट देखकर कहती है एक तो कितना सुंदर हेयर पिन है। जेम पूछता है तुम्हें पसंद आया? फिर जंग यांग के बालों में हेयर पिन लगा देता है। दूसरी तरफ शेन के डैड उसे यांग के साथ अफेयर रखने के लिए डांटते हैं। शेन के डैड उससे कहते हैं तो मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें अपना सन न समझूं, यांग से दूर रहो। शेन की माम भी उसे यांग से दोबारा न मिलने के लिए कहती है। दूसरी ओर जंग और यांग को उनका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। यांग जंग से पूछती है हमारी वेडिंग का होस्ट कौन होगा? जंग कहता है मेरी मॉम। फिर जंग थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यांग कहती है मैं एक अच्छी वाइफ बनने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फिर जंग और यांग ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं एक खूबसूरत लड़की और एक हैंडसम लड़का, बहुत अच्छी जोड़ी है। जंग ग्रैंडपा से कहता है मैं यांग का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ग्रैंडपा जंग से कहते हैं अब तुम्हें मुझे ग्रैंडफादर कहना होगा। जंग कहता है मेरी ग्रैंडमा की कब्र पास में ही है, मैं यांग को वहाँ ले जा रहा हूँ। अगले सीन में जंग और यांग जंग की ग्रैंडमा की कब्र पर जाते हैं। जंग यांग से पूछता है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? यांग कहती है थोड़ा सा, मैं पहले दिन में आती थी। फिर जंग यांग को अपना कोट देता है और कहता है हवा तेज है, तुम इसे पहन लो, अगर तुम्हें अब भी डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। जंग कहता है ग्रैंडमा से मिलने मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमने लाइसेंस भी जल्दी में ले लिया, क्या तुम खुश हो? यांग कहती है बहुत ज्यादा। फिर जंग अपनी ग्रैंडमा से उनकी कब्र पर बात करता है और कहता है ग्रैंडमा मेरी शादी हो गई है, आपने मेरे लिए जो पीच वाइन बनाई थी मैं वो खास आपके लिए लाया हूँ। यांग जंग की ग्रैंडमा से कहती है मैं जंग के साथ अच्छे से रहूंगी। फिर जंग और यांग दोबारा ग्रैंडपा के घर जाते हैं और जंग कहता है सॉन्ग फैमिली का एक रूल है, नई ब्राइड और ग्रूम को जियांगनान में अपने होम टाउन जाना होता है अपने क्लैन टेम्पल को खोलने के लिए। फैमिली ट्री पर इसे असली शादी माना जाता है। यांग कहती है मैं नहीं जाना चाहती, ग्रैंडपा की हेल्थ अभी ठीक नहीं है, मैं उनके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहती हूँ। जंग कहता है जियांगनान में एक फेमस डॉक्टर आ रहे हैं, हम ग्रैंडपा को अपने साथ ले जा सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैं कई सालों से जियांगनान नहीं गया, बहुत अच्छा। फिर ग्रैंडपा जंग से कहते हैं ये लड़की शर्मीली है, तुम मर्द हो, तुम्हें हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, देर हो रही है, तुम दोनों पहले जाओ। इसके बाद जंग और यांग ग्रैंडपा के घर से निकलते हैं और जंग का असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करता है कि शेन का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पैर इंजर्ड है। जंग यांग से कहता है अब से तुम शेन की छोटी आंटी हो। फिर जंग यांग को घर ले जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है फर्स्ट फ्लोर पर एक बड़ा किचन भी है, सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। यांग कहती है हमने आज सुबह ही लाइसेंस लिया है, तुमने इतनी जल्दी सब तैयार कर लिया? जंग कहता है बाथरूम में पानी भी डाल दिया गया है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। फिर यांग को अपनी फ्रेंड का कॉल आता है जो उसे बताती है शेन का एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया है, वो जियांग के साथ हॉस्पिटल में है, मैंने एक लाइव ब्रॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है आज रात, मैं चाहती हूँ कि शेन और जियांग बदनाम हो। दूसरी तरफ यांग की फ्रेंड लाइव स्ट्रीम करती है और सबको जियांग और शेन को एक हॉस्पिटल रूम में साथ दिखाती है और जियांग से कहती है तुम अफेयर करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। जियांग हैरान होकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकल जाओ यहाँ से। यांग की फ्रेंड कहती है शेन तुम एक स्कमबैग हो, तुम दो नावों पर सवार हो। शेन और जियांग की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है और वे दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी यांग वहाँ पहुँचती है और जियांग और शेन से कहती है तुम दोनों फिर से साथ में क्या कर रहे हो। जियांग और शेन यांग के साथ मिसबिहेव करते हैं और तभी जेंग वहाँ पहुँचता है और शेन से कहता है ये तुम्हारी आंटी है, इनसे रिस्पेक्ट से बात करो। जेंग शेन से कहता है शेन याद रखना अब से यांग तुम्हारी छोटी आंटी है, अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दूंगा, समझे? आई होप कि आगे तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। इसके बाद जंग यांग से कहता है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम शेन जैसे स्कमबैग से नहीं मिलोगी। फिर यांग की फ्रेंड जंग और यांग के साथ ड्रिंक करती है और पूछती है तुम दोनों ने लाइसेंस कब लिया? यांग कहती है आज। उसकी फ्रेंड कहती है तो आज रात तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तो मैं तुम दोनों को हैप्पीनेस और ढेर सारे बच्चों की विश करती हूँ। अगली सुबह जंग और यांग ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। जंग यांग से कहता है शेफ तुम्हारी प्रेफरेंसेस समझ नहीं पाया, मैंने चाइनीज और वेस्टर्न फूड मिक्स करके सब कुछ बनवा दिया, फ्यूचर के मील्स तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए जाएंगे। यांग कहती है ये बहुत डिलीशियस है। फिर जंग यांग से कहता है एक बात थी जो मैं तुम्हें कल रात बताना चाहता था, लेकिन तुम गहरी नींद में थी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। क्या ग्रैंडपा ने कहा था कि तुम्हें भी पेंट करना पसंद है? 16 साल की उम्र में तुमने 2 पेंटिंग्स बनाई थी, है ना? यांग पूछती है ग्रैंडपा तुम्हें सब कुछ क्यों बताते हैं? फिर जंग कहता है उन्होंने कहा था कि तुमने वो पेंटिंग अपने लवर के लिए बनाई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाओ। यांग कहती है मैं जरूर बनाऊंगी। फिर जंग कहता है ग्रैंडपा और मॉम तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मेरे साथ आओगी? यांग कहती है ठीक है। इसके बाद जंग यांग को एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है
ये एक घोड़े की पेंटिंग है जो मैंने 2 साल पहले खरीदी थी। मैंने सुना है ग्रैंडपा को घोड़े की पेंटिंग्स पसंद है। ग्रैंडपा को ये पेंटिंग पसंद आएगी। फिर यांग कहती है मैं आंट के लिए एक सिल्क स्कार्फ भी लाई हूँ और अंकल के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लाई हूँ, उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। अगले दिन यांग और जेंग फैमिली से मिलने जाते हैं। जेंग के माम और डैड उनका वेलकम करते हैं और सब साथ में खाना खाते हैं। जेंग के डैड कहते हैं बहुत सी डिशेस बनी है, अच्छे से खाओ। जेंग की मॉम कहती है मैंने सभी ट्रेडिशनल चाइनीज डिशेस सर्व करने की कोशिश की है। फिर जेंग और यांग घर लौटते हैं। यांग जेंग से पूछती है आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। जेंग कहता है अच्छा। जेंग यांग से कहता है मैं हमारा वेडिंग इनविटेशन खुद डिजाइन करूंगा, ये मेरी एक्सपर्टीज का फील्ड है। यांग कहती है ये अच्छा आइडिया है, अब मैं शावर लेने जा रही हूँ। तभी जेंग की मॉम आती है और यांग से कहती है अगर जेंग तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मॉम तुम्हारी हेल्प करेंगी। फिर वो यांग को एक गिफ्ट देती है और कहती है ये सॉन्ग फैमिली का हेयरलूम है, अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी चीज की जरूरत हो तो बस मॉम को बताना। फिर यांग जेंग को बताती है मॉम आई थी, उन्होंने एक हेयरलूम ज्वेलरी सेट दिया है, ये बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या मुझे ये लेना चाहिए, क्या ये सच में ठीक है। जेंग कहता है हाँ, इसे संभाल कर रखो। अगली सुबह जेंग यांग को फ्लावर्स देता है और यांग कहती है रोजेस कितने सुंदर हैं। जेंग कहता है फ्लावर्स कितने भी सुंदर हो वो तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। फिर जेंग यांग को घर दिखाता है और कहता है ये वो जगह है जहाँ मेरी वाइफ अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। पेंटिंग स्टूडियो पास में ही है, लाइटिंग अच्छी है, तुम इसे सर्दियों और गर्मियों में यूज कर सकती हो। फिर जेंग यांग को खाने के लिए बुलाता है और वो कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जेंग यांग से पूछता है स्टूडियो से खुश हो। यांग कहती है बहुत खुश, मैं और पेंटिंग्स कलेक्ट करूंगी, हम घर पर आर्ट एग्जीबिशंस कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को भी घर बुला सकते हैं। फिर जेंग यांग के हाथ की मसाज करता है और यांग पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। जेंग कहता है जब मैंने तुम्हें खाने के लिए बुलाया तो मैंने देखा कि तुम अपनी कलाई रगड़ रही थी। यांग कहती है तुम कितने कंसिडरेट हो। फिर वो उसे इन्फॉर्म करती है मैं परसों पेंटिंग स्कूल वापस जा रही हूँ। जेंग कहता है मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। यांग कहती है नहीं, मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेंटिंग स्कूल में जियांग यांग का इंतजार कर रही होती है और जेंग का असिस्टेंट उसे बताता है ऊपर वो औरत जानी पहचानी लग रही है, वो मिस जियांग जैसी दिखती है, वो मैडम को घूर रही है, शायद उसके कुछ बुरे इरादे हैं। यांग आर्ट स्कूल जाती है और जेंग के कुछ आदमी जियांग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर जेंग जियांग के डैड को कॉल करता है और कहता है आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान कर रही है, बेहतर होगा कि आप उसे रोक लें। इसके बाद जेंग अपने सेक्रेटरी से पूछता है शेन अब क्या कर रहा है। असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है इस बार पैर की इंजरी सीरियस है। फिर जेंग देखता है कि घर की कुछ मेड्स यांग के बारे में गॉसिप कर रही हैं। एक मेड कहती है मैंने सुना है यांग शेन की फियांसे थी। दूसरी मेड कहती है तो उसने मिस्टर सॉन्ग से शादी कैसे कर ली। जेंग मेड से कहता है अगर तुम लोगों को ऐसी फालतू बातों में इंटरेस्ट है तो यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यांग वहाँ पहुँचती है और जेंग से कहती है चलो ग्रैंडपा से मिलते हैं, मैं ग्रैंडपा को सरप्राइज देना चाहती हूँ। ग्रैंडपा अपने ब्रदर से फोन पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं मेरी हेल्थ अब बिगड़ती जा रही है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यांग के पेरेंट्स उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मेरे मरने के बाद तुम उसके अंकल हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। शायद मैं सिर्फ 2-3 महीने और जी पाऊँ, मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ, तुम्हें यांग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। यांग ये सुन लेती है और रोने लगती है और कहती है मैंने ग्रैंडपा को कितना परेशान किया। जेंग यांग को दिलासा देता है और उसके माथे पर किस करता है। फिर ग्रैंडपा की मेड वहाँ आती है और कहती है कि उसने भी वो सब बातें सुनी जो ग्रैंडपा फोन पर कर रहे थे। यांग मेड से कहती है कि वो ग्रैंडपा को न बताए कि उसने ये सब सुन लिया है। फिर जेंग यांग से कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा ने जो ट्रेडिशनल ड्रेस तुम्हें दी थी वो रिपेयर हो सकता है, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस दे दो। अगले दिन यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है और कहती है हम आज रात घर नहीं जाएंगे, खूब पियेंगे। फिर यांग अपनी फ्रेंड को बताती है जेंग और मैंने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जेंग वो आदमी है जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर दोनों ड्रंक हो जाते हैं और यांग की फ्रेंड कहती है मैंने अपने भाई को कॉल किया है, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। यांग की फ्रेंड का ब्रदर उसे घर ड्रॉप करने जाता है और जेंग वहाँ पहुँच जाता है और यांग को कार से बाहर निकालता है। यांग गर्व से अपनी फ्रेंड के ब्रदर से कहती है ये मेरा हस्बैंड है। फिर यांग जेंग से कहती है आज मैं एक फ्रेंड से मिली थी और हमने थोड़ी सी ड्रिंक की, मैं ड्रंक हूँ और ये बस मेरे चेहरे पर थोड़ा सा दिख रहा है। जेंग पूछता है इतनी ठंड है, तुमने कोट क्यों नहीं पहना। फिर यांग ड्रंक होकर जेंग से कहती है आज मैंने अपनी फ्रेंड के सामने तुम्हारी तारीफ की। जेंग पूछता है मेरी तारीफ तुमने क्या कहा। यांग कहती है मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, ये मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जेंग कहता है तुम लोगों की तारीफ अच्छी करती हो। फिर जेंग यांग को बेड पर लिटाता है और वे दोनों किस करते हैं। अगली सुबह जेंग यांग से कहता है उठ गई, मैंने तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाया है, ये गर्म है, अभी पी लो। यांग जेंग को देखकर कहती है तुम शर्ट में अच्छे लगते हो। जेंग कहता है ये शर्ट मेरी वाइफ की चॉइस है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। यांग कहती है थोड़ा रुको, मैं और सेट सिलवा दूंगी। फिर यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है तुम्हारा विला बिक गया है, पैसे कार्ड में डिपॉजिट हो गए हैं। फिर यांग की फ्रेंड उसे बताती है तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की, शेन ने मेरा बिजनेस छीन लिया था, तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे डैड की हेल्प की। फिर दोनों फ्रेंड्स खूब गॉसिप करती हैं। यांग बाहर जाती है और शेन वहाँ पहुँच जाता है। शेन यांग से कहता है
तुमने हमारा वेडिंग हाउस बेच दिया, क्या तुम्हें पैसों की कमी थी? तुम इतनी एक्सट्रीम क्यों हो रही हो? यांग कहती है, जियांग ने मेरी ग्रैंडमा की यादें बर्बाद कर दी, उनकी दी हुई चीजें तोड़ दी। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। मैं तुम दोनों को माफ नहीं कर सकती। फिर शेन कहता है, तुमने मेरे अंकल से कहकर मुझे ब्रांच कंपनी में भेज दिया, मुझे जियांग से शादी करने के लिए फोर्स किया। ये मत सोचो कि अंकल से शादी करके तुम कुछ भी कर सकती हो। यांग कहती है, मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेन कहता है, तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम पहले प्यारी और दयालु थी, तुमने कभी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया। यांग कहती है, शेन मैं तुम्हारी छोटी आंटी हूँ, तुम जियांग से शादी क्यों नहीं कर लेते? शेन पूछता है, मैं क्यों करूँ? उसने मुझे ड्रग दिया और मुझे सेड्यूस किया, मैंने उसे टच तक नहीं किया। फिर यांग जेंग को कॉल करती है और पूछती है, जेंग तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिली जो मैंने भेजी थी? जेंग कहता है, मिल गई, अब क्या करना है? मैं आ रहा हूँ, डरो मत, मेरी वाइफ मेरी प्रायोरिटी है। यांग पूछती है, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? जेंग कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। जेंग कहता है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। यांग कहती है, तुम्हें अच्छा होने की जरूरत नहीं है, बस हमेशा मेरे साथ रहना। फिर यांग शेन को कॉल करती है और उसे कल जियांग के पेरेंट्स से मिलवाने ले जाने के लिए कहती है। अगले दिन शेन यांग को उसके स्कूल से पिकअप करने आता है। यांग एक टीचर को बताती है कि शेन उसका नेफ्यू है। शेन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो टीचर को बताती है, मेरे हस्बैंड का नाम जंग है, वो शेन का अंकल है, वो अभी अब्रॉड में है। तो शेन कार में यांग से कहता है, अब जब तुमने मेरे अंकल से शादी कर ली है, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं होगी। यांग कहती है, लाइफ ठीक चल रही है, एक छोटी आंटी के तौर पर मैं अपने नेफ्यू को उसकी वाइफ के घर ले जा रही हूँ। मैं अपने नेफ्यू को जियांग फैमिली के घर ले जाने की सोच रही हूँ। शेन पूछता है, मुझे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ कि तुम्हारे अंदर इतने बुरे इंटेंशंस हैं? यांग कहती है, क्योंकि तुम बेवकूफ और अंधे हो। फिर यांग शेन को जियांग के घर ले जाती है और जियांग के पेरेंट्स से मिलती है। कहती है, मैं जियांग और शेन के बारे में बात करने आई हूँ। जंग फैमिली का हेड है, वो अभी फॉरेन ट्रिप पर गया हुआ है, कुछ बातें सिर्फ मैं छोटी आंटी के तौर पर आपके सामने रख सकती हूँ। जियांग के डैड कहते हैं, ये लड़की बहुत जिद्दी है, वो इन दिनों बहुत कमोशन क्रिएट कर रही है, मैंने उसे ऊपर कमरे में लॉक कर दिया है। यांग कहती है, इसीलिए प्लीज मुझे और शेन को उससे अकेले में बात करने दीजिए। इसके बाद यांग और शेन जियांग से मिलते हैं। जियांग पूछती है, तुम दोनों यहाँ एक साथ कैसे आए? यांग कहती है, शेन की छोटी आंटी के तौर पर मैं सॉन्ग फैमिली की तरफ से बात करने आई हूँ। जियांग पूछती है, तुम्हारा इरादा क्या है? यांग पूछती है, क्या मिस जियांग सॉन्ग फैमिली में शादी नहीं करना चाहती? जियांग चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं शेन से शादी करना चाहती हूँ? यांग जियांग के कमरे में जाती है और जियांग कहती है, तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम मेरे साथ अकेले अंदर आ गई, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ? यांग कहती है, चलो बैठकर बात करते हैं। जियांग कहती है, मैं शावर लेने जा रही हूँ। यांग कहती है, मिस जियांग मुझसे ज्यादा इंतजार मत करवाना। जियांग बाहर आती है और यांग जियांग की मॉम की पिक्चर के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं आंटी के लिए एक इंसेंस स्टिक जलाऊंगी। जियांग कहती है, तुम यहाँ सिर्फ मेरी मॉम को देखने आई हो। यांग कहती है, मैंने सुना है मिस जियांग ने शेन को ड्रग दिया था। जियांग चिल्लाती है, तुम क्या बकवास कर रही हो? यांग कहती है, मैंने सुना है जब तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो तुम्हारे डैड की गर्लफ्रेंड थी। तुम अपनी मॉम के इस बिहेवियर को क्या कहती हो? तुम्हारी मॉम एक मिस्ट्रेस थी। जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो यांग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसका हाथ रोक लेती है। फिर यांग जियांग की मॉम की पिक्चर जला देती है और जियांग चीखने लगती है। जियांग यांग से बहस करने लगती है और यांग उसके डैड से कहती है, आपकी डॉटर यहाँ बकवास कर रही है, आप कुछ नहीं करेंगे? जियांग की स्टेप मॉम कहती है, मैं मिस जियांग की असली मॉम नहीं हूँ, मैं उसकी गलतियाँ बर्दाश्त करती हूँ। जियांग के डैड पूछते हैं, प्लीज मुझे बताइए कमरे में क्या हुआ? यांग कहती है, जियांग ने कैंडल धक्का दिया जिससे आग लग गई, उसने इल्जाम मुझ पर डाल दिया है। जियांग बोलने लगती है और यांग से कहती है, तुम बस मुझसे बदला ले रही हो, मैंने तुम्हारी दादी की चीजें बर्बाद की, तुमने मेरी माँ की लेगेसी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, मैंने गलती से कैंडल स्टिक को धक्का दे दिया। यांग कहती है, लगता है सर्वेलेंस चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी ने कन्फेस कर लिया है। जियांग के डैड जियांग से कहते हैं, शरारती लड़की, अगर तुमने बेडरूम में मॉर्निंग हॉल नहीं बनाया होता और कैंडल्स नहीं जलाई होती तो तुम्हारी मॉम की चीजें नहीं जलती। जियांग अपने डैड से कहती है, तुम मेरे फादर भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। फिर यांग जियांग के डैड को बताती है, जियांग ने मेरी ग्रैंडमा का सामान बर्बाद कर दिया था। जियांग के डैड पूछते हैं, तो तुमने जानबूझकर जियांग से आग लगवाई? तभी जंग वहाँ पहुँच जाता है और पूछता है, क्या कोई प्रूफ है कि मेरी वाइफ ने आग लगाई? मेरी वाइफ यंग है, अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज उसे माफ कर दीजिए। जियांग के डैड कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। यांग जियांग के डैड से कहती है, आज हमारी बातचीत बहुत अनप्लेजेंट रही, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। जियांग के डैड कहते हैं, मेरी डॉटर ने आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस और पेंटिंग्स बर्बाद कर दी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। फिर यांग और जंग बाहर आते हैं और यांग जंग से पूछती है, तुम इतनी अचानक वापस कैसे आ गए? जंग कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम खुद को खतरे में नहीं डालोगी। फिर जंग शन से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुनी है, उससे शादी कर लो। शन पूछता है, क्या कोई और चॉइस नहीं है? जंग कहता है, नहीं। फिर जंग यांग से कहता है, परसों मैं मैजिक सिटी जा रहा हूँ चाइनीज पेंटिंग एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। यांग कहती है, मैजिक सिटी पार्क नवंबर में बहुत सुंदर होता है। यांग जंग से कहती है,
तुम्हें नहीं पता मैंने आज लोगों को बुली किया। मैंने जानबूझकर जियांग को गुस्सा दिलाया, उसकी माँ की चीजें जला दी। मैंने उसे कई बार थप्पड़ भी मारे, लेकिन जब मैंने उसे हर्ट किया तो मुझे खुशी महसूस हुई। जेंग कहता है बदला लेने के कई तरीके हैं, लेकिन तुम्हें खुद को हर्ट नहीं करना चाहिए। दोबारा ऐसा मत करना। यांग कहती है मैं आज बहुत एरोगेंट थी, तुमने देखा नहीं। जेंग कहता है अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया था, मैंने तुम्हारा ये एरोगेंट साइड नहीं देखा। यांग कहती है मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर वे दोनों किस करते हैं। अगले दिन यांग लोगों को अपनी पेंटिंग्स दिखा रही होती है और उसकी फ्रेंड वहाँ पहुँच जाती है। यांग उसे बताती है मैंने टीचर माओ की पेंटिंग बर्बाद कर दी। जियांग ने पेंटिंग जला दी थी, अब मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। यांग टीचर से माफी मांगने जाती है और जंग भी वहाँ पहुँच जाता है। टीचर यांग से कहता है ये तुम्हारा हस्बैंड है ना? हाँ, वो आज तुम्हारी तरफ से माफी मांगने आया था पेंटिंग बर्बाद होने के बारे में। यांग कहती है टीचर माओ मैं खुद आपसे माफी मांगना चाहती थी। टीचर कहता है ओह वो तो बस एक पेंटिंग थी। फिर यांग और जंग डिनर करते हैं और जंग पूछता है बाहर बर्फ पड़ रही है, क्या हम वॉक पर चले? दोनों स्नोफॉल एंजॉय करते हैं और किस करते हैं। यांग कहती है जंग मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। फिर यांग और जंग कमरे में जाते हैं और जंग यांग से पूछता है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? यांग कहती है मुझे बस कुछ डाउट्स हैं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इम्पल्सिवली सर्टिफिकेट ले लूंगी और मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिलेगा। जंग कहता है कोई इम्पल्सिवनेस नहीं थी, हमने सोच समझकर लाइसेंस लिया था। फिर वे शावर लेने का प्लान करते हैं। इसके बाद यांग जंग से पूछती है क्या तुमने मेरा वेबो पोस्ट देखा? फिर जंग यांग को वेबो पर फॉलो करने के लिए कहता है। फिर जंग कहता है अब से मैं तुम्हारे साथ हंसूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर यांग एक सपना देखती है जिसमें कोई आदमी उसे परेशान कर रहा होता है। वो डर कर उठ जाती है और जंग उससे पूछता है क्या तुमने बुरा सपना देखा? जंग कहता है डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी तरफ शेन अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसका फ्रेंड पूछता है तुम्हारा और यांग का क्या डील था? तुम तो उसके पीछे पड़े थे। शेन कहता है यांग और मैं बस एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। तभी जियांग वहाँ पहुँचती है और शेन से कहती है क्या तुम मुझसे इतना कोल्ड बिहेव करना चाहते हो? शेन तुम मुझे पसंद करते हो? शेन पूछता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? शेन कहता है चली जाओ, मेरे सामने मत आना। अगले सीन में एक सर्वेंट यांग से कहती है सर सामने आंगन में फूलों को पानी दे रहे हैं, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। जंग यांग से कहता है तुम बिना कोट के बाहर क्यों आई? यांग कहती है बटलर फैंग ने मुझे बताया कि आप फूलों को पानी दे रहे थे, मैं आपको देखना चाहती थी। जंग कहता है पहले कमरे में जाकर कोट पहनो। फिर जेंग कमरे में आता है और यांग से कहता है कि दोबारा बिना कोट के कमरे से बाहर मत आना। फिर वो कहता है हमारी जल्द ही शादी हो रही है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने का टाइम आ गया है? यांग कहती है मेरे ग्रैंडपा ने डैड से रिश्ता खत्म कर लिया है, तुम हमेशा खुश रहते हो, सबको ऑकवर्ड करना अच्छा नहीं है, तुम्हें उनके साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। फिर वे दोनों हक करते हैं। अगले सीन में यांग एक नई ड्रेस में तैयार होती है और जंग उसे देखता रहता है। फिर यांग जंग को बताती है ये ज्वेलरी सेट ये मेरी माँ का है, मैं घर जाते समय हर बार इसे पहनती हूँ। जंग कहता है इन सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता है, लड़कियों को परेशान नहीं होना चाहिए। यांग पूछती है क्या तुम्हें मुझे बिगाड़ने का डर नहीं है? जंग कहता है अब से मैं रोज तुम पर गुस्सा करूंगा। फिर यांग जंग को अपने डैड के घर ले जाती है। यांग के डैड जंग से कहते हैं यांग बहुत लकी है, तुम्हारे जैसे एक्सेप्शनल टैलेंट से उसे कितनी खुशी मिलती होगी। तुम्हारी और यांग की वेडिंग के बाद तुम पहली बार आए हो, ज्यादा फॉर्मल मत होना। जंग कहता है ये मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कंपनी के काम में बिजी था। यांग अपने डैड से कहती है जंग और मैं दोनों बिजी हैं। यांग की स्टेप मॉम उसके लिए जूस लेने जाती है। यांग अपने डैड से कहती है वेडिंग इस महीने की 27 तारीख को है, सब कुछ अरेंज हो गया है, आप आंटी के साथ आ जाना। यांग के डैड यांग से कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स ने यांग को बचपन से पाला है, मैं उसके लिए गिल्टी फील करता हूँ, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? तो जंग प्लीज स्टडी रूम में आओ, एक प्राइवेट मैटर है। फिर यांग की स्टेप सिस्टर उससे मिलती है और कहती है सिस्टर ब्रदर इन लॉ का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। यांग कहती है मुझे सिस्टर मत कहो, अजीब लगता है। फिर यांग अपने डैड से कहती है हम जा रहे हैं। अगले सीन में यांग और जंग एक खूबसूरत जगह पर वॉक करते हैं। तभी यांग कहती है आगे टी हाउस है। जंग पूछता है थोड़ी देर रुकना है? टी हाउस में यांग जंग से कहती है मुझे मेरे डैड पसंद नहीं है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? जंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मेरी सबसे करीबी, मैं किसी बाहरी के लिए तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? फिर यांग कहती है मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें शेयर करनी है। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल से ग्रेजुएट हुई, मेरे डैड मुझे हर हाई क्लास डांस में ले जाते थे। वो चाहते थे कि मैं किसी पावरफुल फैमिली में जाऊं और शादी कर लूं। फिर उन्होंने मुझसे किसी बूढ़े आदमी की चौथी वाइफ बनने के लिए भी कहा। जब ग्रैंडपा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुए। मेरी किस्मत अच्छी थी, एक पेंटिंग 100 मिलियन में बिकी, मैंने जल्दी से पैसे बचा लिए। जंग पूछता है और उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? यांग कहती है कुछ खास नहीं, मैंने सोचा था कि मैंने सारी मुश्किलें पार कर ली हैं और तुमसे शादी कर ली है। फिर मैं शेन से मिली, उसने मुझे परस्यू किया, लेकिन फिर उसका मूड बदल गया। मैंस अनप्रेडिक्टेबल जानवर होते हैं। जंग कहता है मैं वैसा नहीं हूँ। फिर यांग एक फ्लावर शॉप से रेड रोजेस खरीदती है और फ्लावर्स जंग को देती है। यांग जंग से कहती है तुम कितने हैंडसम हो, जिस दिन हमें सर्टिफिकेट मिला था तुमने ब्लैक स्वीट पहना था, हाथ में रोजेस पकड़े हुए, तुम अचानक मेरे सामने आ गए, मुझे लगा हमारा जंग और रेड रोजेस एक परफेक्ट मैच है। जंग कहता है ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, मुझे 2 और दो। यांग जंग से कैंडी मांगती है और कहती है
तुम मुझे अपनी कैंडी हॉर्स का एक बाइट भी नहीं दोगे? जंग कहता है मैं और खरीद लूंगा। फिर जंग कहता है चलो वेडिंग फोटो शूट के लिए चलते हैं। अगले सीन में यांग वेडिंग ड्रेस में आती है और जंग उससे पूछता है क्या तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस पसंद है? यांग कहती है मुझे ये वाली पसंद है। जंग चिल्लाता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर फोटोग्राफर कहता है हम फोटो के लिए तैयार हैं। ठीक है। फिर यांग कहती है तुम पहले से ज्यादा जेंटल हो गए हो। ये किसका प्राइवेट फ्लावर गार्डन है? जंग कहता है मैंने इसे खास तुम्हारे लिए खरीदा है। अगले सीन में जंग यांग से पूछता है तुम्हारे घर पर मर्दों की स्लीपर्स कैसे हैं? यांग कहती है मैंने आंटी से तुम्हारे लिए खरीदने को कहा था। जंग कहता है वेडिंग नजदीक आ रही है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? यांग कहती है बस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट है। फिर यांग अपनी चीजें पैक करने लगती है और जंग पूछता है कोई हेल्प चाहिए? यांग कहती है नहीं, ज्यादा कुछ पैक करने को नहीं है, बस सारी चीजें देखकर ग्रैंडमा की याद आ गई। क्या हम कल ग्रैंडपा से मिलने चले? जंग कहता है ठीक है। फिर जंग थोड़ा रोमांटिक होते हुए पूछता है क्या मैं तुम्हें निकनेम से बुला सकता हूँ? यांग कहती है बिल्कुल, हम कपल हैं। जंग यांग की पेंटिंग्स देखकर कहता है तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे ये पेंटिंग दे सकती हो? यांग कहती है वैसे भी सारी पेंटिंग्स तुम्हारे लिए हैं, मैं तुम्हें कुछ और भी दूंगी। फिर यांग जंग से कहती है पुराने जमाने में हेयर पिन प्यार की निशानी होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए हेयर पिन खरीदा। जंग कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंग यांग के करीब आता है और कहता है आई लव यू, और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह यांग जंग से कहती है बेड साइड टेबल पर रखे फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं। जंग यांग से कहता है बेड टेबल को इंस्टीट्यूट में शिफ्ट करने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे याद है तुम्हारा स्टूडियो काफी खाली था। यांग पूछती है आज तुम्हारा काम नहीं है? जंग कहता है आज मेरी वेडिंग है, क्या मैं तुम्हें पेंटिंग क्लास तक अकम्पनी करूं? यांग कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन सारे मेल क्लासमेट्स तुम्हें ग्रीट करेंगे। फिर जंग और यांग पेंटिंग क्लास जाते हैं जहां यांग स्टूडेंट्स को पेंटिंग सिखाती है। एक स्टूडेंट यांग के पास आता है और कहता है टीचर मैं आपको पसंद करता हूँ, आज से मैं ऑफिशियली आपको परस्यू करूंगा। यांग कहती है ये जो मेरे बगल में खड़े हैं? स्टूडेंट कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, मैं आपको 1 साल से पसंद करता हूँ। यांग कहती है ये मेरे हस्बैंड है। स्टूडेंट कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका इंतजार कर सकता हूँ, जब आप थक जाएं तो बस मुझे ढूंढ लेना। जंग स्टूडेंट से कहता है सीनियरिटी के हिसाब से तुम्हें मुझे अंकल कहना चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंटी को सेड्यूस करने की, तुम्हें बहुत हिम्मत है। स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। यांग जंग से पूछती है क्या तुम जेलस हो रहे हो, क्या तुम अब भी मेरी क्लास अटेंड करना चाहते हो? जंग कहता है मुझे थोड़ी जेलसी हुई। फिर यांग स्टूडेंट्स को एक खूबसूरत खेत में ले जाती है और कहती है हम अपने पेंट ब्रशेस निकालकर अपनी यूनिक क्रिएशंस बना सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। फिर एक टीचर आता है और जंग से कहता है टीचर यांग हमारे स्कूल की सबसे पॉपुलर और ब्यूटीफुल टीचर है, क्या आप टीचर का लेक्चर सुनने आए हैं? उनकी क्लास में सीट मिलना मुश्किल होता है। फिर क्लास खत्म हो जाती है और यांग जंग से कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज क्लास में इतने लोग होंगे। जंग कहता है टीचर यांग इतनी पॉपुलर है, मुझे फैमिली मेंबर होने पर प्राउड फील हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए और फ्लावर्स लाया नहीं हूँ। यांग कहती है मुझे लग रहा है जैसे मैं चिल्ड्रंस डे मना रही हूँ। इसके बाद यांग जंग से पूछती है तुम मुझसे कब से शादी करना चाहते थे? जंग कहता है क्या हो अगर मैं कहूँ, बहुत पहले से, घर जाकर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। यांग पूछती है क्या रिवॉर्ड? जंग कहता है सीक्रेट है। अगले सीन में जंग यांग के साथ एक स्टैम्प गेम खेलता है और थोड़ी देर बाद जंग यांग के साथ रोमांटिक हो जाता है। यांग कहती है चलो बेड पर वापस चलते हैं, जल्दी मत करो। यांग कहती है कल हमें ग्रैंडपा के यहाँ जाना है। फिर जंग यांग को किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अगली सुबह जंग यांग से पूछता है क्या तुम्हें कोई डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही है? यांग कहती है मैं ठीक हूँ, और तुम? जंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस पैर कमजोर लग रहे हैं। यांग जंग से पूछती है क्या तुम कल उस स्टूडेंट की बात से जेलस हो रहे थे? जंग कहता है उसने कहा कि वो मुझसे यंगर है, कुछ सालों में मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम किसी यंग और स्ट्रॉन्ग को ढूंढ लोगी। यांग कहती है जंग की मेमोरी सच में बहुत अच्छी है। जंग कहता है यूजुअली मैं अपनी वाइफ की बातें ज्यादा सीरियसली लेता हूँ। अगले सीन में यांग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है और उनसे कहती है ग्रैंडपा आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ क्यों नहीं रहते, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है, हेल्थ के लिए बेहतर है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं बस यहीं तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ रहना चाहता हूँ। यांग कहती है तो हम आज रात यहीं रुकेंगे, हम ग्रैंडपा के साथ ज्यादा टाइम बिताएंगे। फिर ग्रैंडपा जैंग को बताते हैं पहले यांग की ग्रैंडमा और मैं हर साल फोक सॉन्ग्स कलेक्ट करने बाहर जाते थे, उस समय चिंगिन यांग छोटी थी, वो भी हमारे साथ भागा करती थी, ये बच्ची काफी हार्ड वर्किंग है। कुछ छोटी मोटी बातों के बाद ग्रैंडपा कहते हैं चलो तुम दोनों नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर वॉक करूंगा। फिर यांग और जैंग अकेले टाइम बिताते हैं और यांग जैंग से पूछती है क्या तुम फ्लावर्स अरेंज कर सकते हो? जैंग यांग के साथ रोमांटिक हो जाता है और यांग कहती है शायद मैं आज रात तुम्हें रिवॉर्ड न दे पाऊँ। जैंग पूछता है क्या तुम्हारे पीरियड्स आने वाले हैं? यांग कहती है हाँ। फिर जंग
यांग को उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड पेन के लिए एक ड्रिंक देता है। अगले दिन यांग अपनी वेडिंग डे पर एक सुंदर ड्रेस में अपने ग्रैंडपा से मिलती है। ग्रैंडपा कहते हैं, जंग ने तुम्हें जो हेयर पिन दिया है वो इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये तुम्हारी ग्रैंडमदर का डाउरी था, फिर तुम्हारे फादर ने इसे खो दिया। मैंने आधी जिंदगी इसे ढूंढा और जंग ने इसे ढूंढ लिया। जब तुमने वो हेयर पिन देखा, ग्रैंडपा का दिल पूरी तरह शांत हो गया। यांग रोने लगती है और ग्रैंडपा कहते हैं, रो मत, आज खुशी का दिन है। अगर मेकअप खराब हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। ग्रैंडपा जंग से कहते हैं, आज मैं ऑफिशियली यांग को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। जंग कहता है, चिंता मत कीजिए ग्रैंडपा। यांग जंग से पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो हेयर पिन मेरी ग्रैंडमदर का था? जंग कहता है, मुझे डर था कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम सोचोगी कि मैं बहुत पहले से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं इसे इसके असली मालिक को लौटा दूंगा। तभी जंग का असिस्टेंट आता है और उन्हें इन्फॉर्म करता है कि शेन ने वेडिंग में कमोशन क्रिएट किया है। वो दुल्हन के कमरे में घुसना चाहता था। जंग और यांग शेन से मिलने जाते हैं। शेन यांग से कहता है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। यांग कहती है, शेन आज तुम्हारे अंकल और मेरी वेडिंग है। शेन कहता है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। यांग कहती है, अब मैं तुम्हारे अंकल से शादी कर रही हूँ, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तुमने मुझे जो नुकसान पहुंचाया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। शेन कहता है, मैं माफी मांग सकता हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। जंग कहता है, तुमने दूसरों का फायदा उठाया है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। अपनी बेवकूफी का खुद जवाब दो। जंग अपने असिस्टेंट से कहता है, शेन को उसके पेरेंट्स के पास भेज दो। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो इसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देना। जंग यांग से कहता है, जाओ अपना मेकअप ठीक करो, तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है। फिर जंग और यांग की वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है। यांग की फ्रेंड्स उसे और जंग को गुड लक विश करती हैं और उनसे जल्द बच्चे पैदा करने के लिए कहती हैं। जंग यांग से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए। यांग कहती है, ज्यादा ड्रिंक मत करना। जंग कहता है, मैं हमेशा अपनी वाइफ की सुनता हूँ, मैं अब और ड्रिंक नहीं करूंगा। सब यांग और जंग को उनकी वेडिंग पर कंग्रेचुलेट करते हैं। शेन की मॉम शेन से कहती है, तुम्हारे अंकल और आंटी कितने प्यार में हैं। अगले साल तुम्हें ब्रदर या सिस्टर मिलेगी। रात में यांग जंग को हैंगओवर सूप देती है और वो कहता है, हैंगओवर सूप के लिए थैंक्स। यांग कहती है, मैं लकी हूँ कि मैंने तुमसे शादी की। जंग कहता है, सालों पहले मुझे धूल में सना एक मोती मिला था, मैं उसे सबसे छिपा कर ले आया, सीक्रेटली घर लाकर उसे सहेज कर रखा। जंग रोमांटिक हो जाता है और यांग पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जंग कहता है, रात के 9 बज गए हैं, हम आराम करने का टाइम है, आज हमारी वेडिंग नाइट है। जंग यांग के करीब आता है और यांग कहती है, मैंने शावर नहीं लिया है। फिर जंग यांग को अपनी गोद में उठाता है और ले जाता है। अगली सुबह कार में यांग जंग से पूछती है, मेरी लिपस्टिक का कलर कैसा है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर लिपस्टिक के मार्क्स दिखें। जंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि हम एक लविंग कपल हैं। फिर जंग यांग को अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जाता है। जंग की सिस्टर कहती है, मेरी सिस्टर इन लॉ सच में बहुत खूबसूरत है, इसीलिए हमारे जंग ने किसी और से शादी नहीं की। बारिश हो रही होती है और जंग यांग को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अंदर जंग की पूरी फैमिली उसे कांग्रेचुलेट करती है। यांग सबसे कहती है, जंग और मैं एक दूसरे से प्यार करेंगे, बुढ़ापे तक साथ रहेंगे, वो मुझे निराश नहीं करेगा और मैं भी उसे निराश नहीं करूंगी। फिर जंग और यांग बाहर जाते हैं और यांग पूछती है, शेन यहाँ क्यों आया है? जंग कहता है, शेन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगा। फिर जंग रोमांटिक होते हुए कहता है, तुम्हारे लिप्स का कलर अब भी मेरे चेहरे पर है, तुमने मेरे चेहरे पर जो मार्क्स छोड़े हैं उन्हें मैं कैसे मिटा सकता हूँ। फिर वे दोनों कुछ रोमांटिक मोमेंट्स बिताते हैं। अगले दिन यांग अपने ग्रैंडपा से मिलने जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की है। यांग कहती है, ग्रैंडपा वो बस अमीर और पावरफुल लोगों से रिश्ते बनाना चाहता है, कनेक्शंस बनाना चाहता है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता है, वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकता है, प्रॉफिट के लिए वो तुम्हें बेच देगा। ग्रैंडपा जानते हैं कि तुम अपने फादर से नफरत करती हो, लेकिन बाहरी लोगों की नजर में तुम्हारे बीच खून का रिश्ता है। फिर यांग अपने डैड से मिलने जाती है और सब साथ में खाना खाते हैं। यांग अपनी स्टेप सिस्टर से मिलने जाती है। यांग की सिस्टर टेरेस पर बहुत दुखी होती है और एक आदमी बंद दरवाजे के पीछे से मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। यांग अपनी सिस्टर के पास जाती है और कहती है, ठीक है, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। फिर यांग के डैड वहाँ पहुँचते हैं और यांग उन पर गुस्सा होती है कि अब वो अपनी छोटी डॉटर को भी उसी की तरह एक आदमी को बेचना चाहते हैं। यांग के डैड कहते हैं, मुझे पता है तुम डैड से नफरत करती हो, लेकिन मैं ये सब तुम्हारी सिस्टर के लिए कर रहा हूँ। एक हस्बैंड के पास पावर और स्टेटस होना चाहिए, क्या कोई गारंटी है? यांग डैड ने तुम्हें बचपन से पाला है, हमेशा तुम्हें बेस्ट लाइफ दी है। यांग की सिस्टर उससे कहती है, एल्डर सिस्टर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अपने फादर की स्कीम से बचा लो, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो। यांग अपनी सिस्टर से कहती है, तुम्हारी माम एक मिस्ट्रेस थी, तुम्हारी माम की वजह से मेरी माम डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम सिस्टर्स नहीं बल्कि दुश्मन है। मुझे अपने पुराने दुख याद आ गए, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरी माम ने कितना सहा। क्या मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने हस्बैंड की पावर का यूज करूँ? यांग की स्टेप मॉम कहती है, अगर तुम हेल्प नहीं करना चाहती तो मत करो, इतना सब क्यों कह रही हो, तुम मेरी डॉटर को हर्ट कर रही हो। फिर जंग यांग को वहाँ से ले जाता है। जंग यांग से पूछता है, क्या तुम्हारे हाथ अब भी दुख रहे हैं? तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ पहले कैसा व्यवहार करते थे? यांग कहती है, डैड ने देखा कि ब्रेन वॉशिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होता। जंग कहता है,
मैं अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम में बहुत करेज है। फिर यांग की सिस्टर वहाँ आती है और कहती है, एल्डर सिस्टर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, एल्डर सिस्टर प्लीज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। फिर यांग की सिस्टर को उसके डैड वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन यांग के डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं डैड तुमसे माफी मांगते हैं। यांग कॉल काट देती है और जंग के सेक्रेटरी को कॉल करती है। सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करता है जंग ने तुम्हारी फैमिली पर नजर रखने के लिए कहा है, क्या करना है। मिस्टर जंग ने सब डिसाइड कर लिया है। फिर यांग जंग की नीस से मिलती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे अंकल और फू फैमिली के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ जंग ने मेरे लिए क्या किया। तुम सॉन्ग फैमिली की मेंबर हो, तुम्हें पता होना चाहिए। जंग की नीस एक्सप्लेन करती है फू वेनशेंग मेडिकल डिवाइस बिजनेस में है, सुना है कि हाल ही में उसे कई बैचेस में डिफेक्ट्स मिले हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अंकल जंग का काम है। फिर जैन वहाँ पहुँच जाता है और जंग की नीस कहती है तुम दोनों कितने अच्छे कपल लगते हो। फिर जंग और यांग केक खाते हैं। यांग जंग से पूछती है क्या ये मीठा है। जंग कहता है तुम जो भी मुझे खिलाओगी सब मीठा लगता है। यांग कहती है अगर मीठा है तो और खाओ। जंग कहता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो डियर। फिर जेंग यांग के लिए स्टफ डॉल्स लाता है। यांग को डॉल्स बहुत पसंद आते हैं और जेंग कहता है डॉल्स को बेड साइड टेबल पर रखना। जंग की नीस यांग को मिलने के लिए बुलाती है। शेन यांग के डैड को कुछ फोटोज दिखाता है जो उसने शेन को भेजी थी। उन फोटोज में यांग किसी आदमी के साथ थी। शेन यांग के डैड से कहता है तुमने मुझे फेक पिक्स क्यों भेजी, अगर तुम नहीं होते तो यांग अब तक मुझसे शादी कर चुकी होती। यांग के डैड शेन से कहते हैं तुम्हें अपने अंकल की पोजीशन तक पहुंचने में 30-50 साल लगेंगे, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। तभी यांग वहाँ पहुँचती है और शेन कहता है मैं इनोसेंट हूँ, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ खेला, मुझे तुमसे अलग कर दिया, मैं हार नहीं मानूंगा। यांग कहती है जब तुमने मुझ पर शक किया हमारे लिए वापस जाना इम्पॉसिबल है। शेन कहता है सॉरी मैं बदल जाऊंगा। यांग कहती है मैं एक सेल्फिश औरत हूँ, एक बार जब मैं चली जाती हूँ तो पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा और तुम्हारे अंकल ने मुझे प्रोटेक्ट किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें परेशान मत करो। शेन पूछता है तुम उन्हें इतना क्यों प्रोटेक्ट कर रही हो। यांग कहती है क्योंकि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। फिर यांग घर जाती है और जेंग से कहती है मुझे डर है कि शायद तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। जेंग कहता है कभी नहीं, और वे दोनों हक करते हैं। फिर यांग बाथटब में लेटी होती है और जियांग उसे कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे पर्सनली डिस्कस करना चाहती हूँ। यांग कहती है मैं तुमसे अकेले नहीं मिलूंगी। जियांग कहती है शेन ने मुझे बस एक टूल की तरह यूज किया तुम्हें प्रोवोक करने के लिए, ताकि तुम एंगेजमेंट कैंसिल कर दो। यांग पूछती है तुमने मुझे बस ये कहने के लिए कॉल किया। जियांग कहती है मैं तुमसे एक कंडीशन पर डील करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में कुछ जानती हूँ। तभी जेंग वहाँ पहुँच जाता है और यांग के साथ बाथटब में आ जाता है। वे दोनों किस करते हैं और रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन यांग हॉस्पिटल जाती है और उसके ग्रैंडपा की मेड उसे बताती है मैं दवा लेने बाहर गई थी, जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि ग्रैंडपा सोफा पर गिरे हुए थे। यांग सीसीटीवी चेक करवाती है और पता चलता है कि उसके डैड ने ग्रैंडपा को सोफा पर धक्का दिया था। यांग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है मेरे लिए ग्रैंडपा ही मेरे एकमात्र रिलेटिव है, अगर ग्रैंडपा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने से नहीं डरूंगी। फिर यांग अपने ग्रैंडपा से मिलती है और वो कहते हैं इन सालों में तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता रही हो, अब मैं तुम्हें और जेंग को देखता हूँ, तुम दोनों कितने प्यार में और खुश हो, मुझे अपनी ग्रैंडमा के बगल में दफनाना। यांग कहती है ठीक है ग्रैंडपा, जब आप ग्रैंडमा से मिले तो उन्हें बताना कि मैं ठीक हूँ, अगले साल हम अपने चिल्ड्रन को आपसे मिलवाने लाएंगे। ग्रैंडपा गुजर जाते हैं और यांग रोने लगती है। फ्यूनरल में यांग की स्टेप सिस्टर आती है और यांग उससे कहती है तुम और तुम्हारी मॉम, ग्रैंडपा ने तुम लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम यहाँ आने के क्वालिफाइड नहीं हो। फिर यांग जंग से पूछती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत क्रूअल हूँ। जंग कहता है ऐसा नहीं है, हमारे चिल्ड्रन होंगे, हम एक दूसरे से प्यार करेंगे जिंदगी भर। फिर शेन और जियांग यांग से मिलने आते हैं। जियांग कहती है तुमने जंग से शादी की, ये सब उसकी चाल है, उसने किसी को मुझे प्रोवोक करने के लिए भेजा, कहा कि शेन मुझे कभी नहीं भूला, सिर्फ इसीलिए कि तुम शेन से शादी कर लो। शेन कहता है मेरे अंकल ने खुद मुझे चाइना वापस भेजा और मुझसे जांग से शादी करने को कहा। शेन एक्सप्लेन करता है जांग तुम्हारे डैड की हेल्प कर रही थी। यांग पूछती है तुम्हारा क्या मतलब है। शेन कहता है तुम्हारी मेरे अंकल से शादी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक गेम है जो उन्होंने मिलकर रचा है। यांग कहती है जंग ऐसा नहीं कर सकता। शेन कहता है मानो या ना मानो ये सब सच है, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैनेज करने का कोई हक नहीं है, मैं बस विश करता हूँ कि तुम मेरी तरह अंधेरे में न रहो। यांग कहती है मुझे जंग पर ट्रस्ट है। दूसरी तरफ जंग और यांग के डैड आपस में बात कर रहे होते हैं। यांग के डैड कहते हैं जंग हमारे बीच का अग्रीमेंट मत भूलना, लेकिन अगर मेरी फू ग्रुप खत्म हो गई तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने उससे शादी करने के लिए इतनी मेहनत की, मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगे कि ये सब बिखर जाए। जंग कहता है 2 दिन इंतजार करो, यांग का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यांग के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे बारे में सही सोचा था, तुम ही हो जो यांग का बेस्ट हस्बैंड बन सकते हो। तभी यांग वहाँ पहुँचती है और ये सब सुन लेती है। यांग जंग से कहती है शेन और जियांग आज मुझसे मिलने आए थे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंग पूछता है तुमने कितना सुना। यांग कहती है
मैंने लगभग सब कुछ सुन लिया। यांग पूछती है, जियांग का चाइना वापस आना और शेन को परेशान करना, मेरी और सॉन्ग शेन की एंगेजमेंट में इंटरफियर करना, क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? और हाँ, सॉन्ग फैमिली ने फू फैमिली की 3 साल तक हेल्प की है, क्या ये तुमने किया? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई एक्सप्लेनेशन है? तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगी। जंग कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे और शेन के खिलाफ साजिश की, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। यांग कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी हेल्प करते हो लेकिन साथ ही तुम मेरे डैड की भी हेल्प करते हो। तुम्हारा मोटिव क्या है? मेरा हस्बैंड मेरे बेकार फादर के साथ मिला हुआ है, क्या मुझे बेवकूफ बनाया गया, अंधेरे में रखा गया? जंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ हो। यांग कहती है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला। यांग कहती है, मुझे कुछ टाइम दो, बस थोड़ा सा। यांग कहती है, मैं घर जाना चाहती हूँ लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए। जंग अपने असिस्टेंट से यांग को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। फिर जंग यांग की फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है, यांग का मूड ठीक नहीं है, उसका ख्याल रखना। फिर यांग अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करती है। यांग की फ्रेंड कहती है, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, रोने से तुम्हें बेहतर फील होगा। यांग कहती है, मैं ठीक हूँ। जेंग वहाँ पहुँचता है और यांग को घर ले जाता है। यांग जेंग से कहती है, क्या तुम्हें याद है तुमने ग्रैंडपा के सामने क्या कहा था? तुमने कहा था, अगर मैं कभी किसी और से प्यार करने लगूं तो तुम खुद दहेज लेकर मुझे अपनी ब्लेसिंग्स के साथ विदा करोगे। जेंग पूछता है, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? बस बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कैसे कहूँ। यांग कहती है, कॉम्प्लिकेटेड? तो सोचो और साफ साफ एक्सप्लेन करो। अगले सीन में जेंग यांग के पास आता है और यांग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी यांग के डैड वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, जब तुम्हारी माम ने तुम्हें जन्म दिया था मुझे तुम्हें तभी मार देना चाहिए था। फिर पुलिस आती है और यांग के डैड को ले जाती है। यांग जेंग से पूछती है, तुम क्या गेम खेल रहे हो? जेंग पूछता है, क्या तुम गुस्सा हो? यांग कहती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी दुखी हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला। जेंग कहता है, फू ग्रुप को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे डैड को शायद 10 साल जेल में रहना पड़े। जेंग यांग को बताता है, तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था, जब तक वो तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे मैं 3 साल तक उनकी कंपनी की हेल्प करूंगा। यांग पूछती है, जिसने मेरी पेंटिंग 100 मिलियन में खरीदी थी वो तुम थे? जेंग पूछता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कोई सीक्रेट्स रखता हूँ? सीक्रेट ये है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। कई साल पहले ग्रैंडपा के स्टडी रूम में मैंने तुम्हारी पेंटिंग्स देखी थी, तुम्हारी कविताएं भी। उस टाइम हम कभी मिले नहीं थे लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। यांग पूछती है, तुमने मुझे बताया नहीं? जेंग कहता है, एक मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसे एक्सप्लेन करना मुश्किल था, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुम्हारा हस्बैंड उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोचती हो। यांग पूछती है, तुमने 3 साल इंतजार क्यों किया? तुम अब मुझे ढूंढने क्यों आए? जेंग कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो। यांग कहती है, क्या तुम भूल गए हमारी शादी हो चुकी है? फिर रात में यांग जेंग से कहती है, आज रात फिर सोफा पर सो जाओ। जेंग पूछता है, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? यांग कहती है, मैं अब भी गुस्सा हूँ। जेंग कहता है, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि तुम्हें मनाना कितना मुश्किल है, मुझे माफ कर दो। तो यांग कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सोफा पर सो जाओ। फिर वे दोनों किस करते हैं और इस तरह हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।